तो देखिए यहाँ पे हम लोग ICT लैब जो संचालक है ना, उनकी पूरी के पूरे समूह को लेकर यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। पुराने समय में हम लोग को आदेश दिया गया था, विभागीय आदेश थे शिक्षा विभाग के द्वारा कि भाई आप लोग ICT लैब इस्टेब्लिश करिए स्कूल के भीतर, उसके बदले में आपको ऋण दिया जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा के लिए गार्ड बहाली करिए, उसका ही पैसा विभाग द्वारा दिया जाएगा। तो कंप्यूटर शिक्षा की बहाली नहीं थी उस समय स्कूलों में, तो हम लोगों को बताया गया कि भाई ICT इंस्ट्रक्टर आप बहाल करिए, उसका पैसा भी विभाग द्वारा दिया जाएगा। समय के साथ हम लोगों ने लेटर पढ़ा और हम लोगों ने आदेश को पूरा मानते हुए चीज़ों को इस्टेब्लिश कर दी। अब जब सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई, विभाग ने दूसरा लेटर निकाल दिया कि भाई जितने भी इंस्ट्रक्टर थे उनको अविलंब हटाया जाए, जो उनकी जगह पे BPSC के बहाल टीचर आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों की खुद की गुणवत्ता काफ़ी खतरे में आ गई। हम लोग मार्केट में बैठ के लोगों को ये बताते हैं कि हम लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि तुम्हारी नौकरी 3 साल तक के लिए सुरक्षित की गई है, लेकिन अगला ही आदेश जो अगले ही 2-3 महीने के बाद आ जाती है, उससे हमारे लोगों के ऊपर ना भरोसा उठ रहा है कि भाई हम लोग कंपनी यहाँ पे बैठ के लोगों को आश्वस्त कर रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब पता चल रहा है कि हम लोग खुद ही खतरे में हैं। दूसरा कि कंप्यूटर सिस्टम जो लगाया गया है उसकी सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। गार्ड जो लगे थे उनको हटा दिया गया है, जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लगे हुए थे उनको हटा दिया गया है। तो जो संपत्ति हमने लगाई है अपने हार्ड एंड मनी से, जो हम लोगों ने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए हैं उनसे लगाया गया था, तो अब जाके वो भी हमारी संपत्ति खतरे में आ गई है। सारे सामान धीमे धीमे खराब हो रहे हैं। विभाग के द्वारा लगातार हम लोग को ताने दिए जाते हैं कि भाई आपका सिस्टम खराब है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इस सिस्टम को देखभाल के लिए कौन आदमी वहाँ पे प्रतिनियुक्त किया गया है। इस वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। अभी तक भुगतान आपका हुआ है या नहीं? सिस्टम तो हम लोग ने सर बहुत सारा लगा दिया है, लेकिन भुगतान की बात जब भी कर रहे हैं तो लोगों ने हमें आश्वस्त ही किया है, भुगतान की बात नहीं हो रही है। कब से भुगतान आपके यहाँ? अभी तो कई एजेंसी है जिनको भुगतान जनवरी से ही नहीं मिला है। कुछ एजेंसी है जिनको काट कूट के मिला हुआ है, कहीं पे 50%, कहीं पे 70%। तो बहुत तकलीफ की बात होती है कि लोगों को ये नहीं समझ में आ रही चीज़ें कि हम लोग भी कई मुसीबत से लड़ के पैसा लगा के हम लोगों ने इस चीज़ों को इस्टेब्लिश किया है। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? इससे अगर कंप्यूटर सेक्टर को भी जोड़ लिया जाए तो तकरीबन खराब हालत में लगभग 10,000 लोग के आसपास प्रभावित हो रहे हैं। आगे क्या करने वाले हैं आप? हम लोग तो अपनी मांग को भी उठा रहे हैं। अभी यहाँ पे अगर विभाग हमारी बातों को नहीं सुनती है तो फिर हम लोग न्यायालय का दरवाजा करके विभाग से पत्राचार किया था, उनसे आके मिला था? हाँ, हमारे कई लोग गए थे, पत्राचार किया था, लेकिन कोई भी संतोषजनक आंसर नहीं मिल रहा है। कोई ये नहीं बताने को तैयार हो रहे हैं कि अभी उनके पास एग्जैक्टली इसके लिए क्या दिशा निर्देश तय किए गए हैं। वो हमें बस वैसे ही बहला के भेज देते हैं कि अब देखा जा रहा है, किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, लेकिन कोई भी स्पष्ट चिट्ठी नहीं निकाल रहे हैं कि आप लोग के लिए ये किया गया है। इससे हम लोग खुद भी परेशान हैं, हमें खुद ही नहीं पता चल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वजह क्या रहेगी पक्षपात कर रही है सरकार? वजह ये तो सरकार ही बता पाएगी और विभाग ही बता पाएगी वजह क्या रही, क्योंकि हम लोगों ने जो भी विभाग का आदेश निकाला गया था ना, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसका पालन किया है। हर बार हमने उनकी जो भी चिट्ठी निकाली उसका पूर्णतः पालन करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद सरकार अब हमें बिल्कुल भी नहीं सुन रही। अब वो मनमानी करने को तैयार है। उनके हिसाब से अब सारे इंस्ट्रक्टर और सारे कंप्यूटर को हटा दिया जाए। ऐसे में हम लोग का क्या होगा? सरकार से क्या मांग करते हैं? मेन जो है वो आप सरकार से मांग हमारी यही है कि जिस आदेश को देकर उन्होंने हमें बुलाया था वो पत्रांक है 253/C, उसके हिसाब से हमें जो आदेश दिया गया था हम चाहते हैं कि उसी आदेश पे हम लोग को रखा जाए। उसके हिसाब से हम लोग आए थे और हम लोग काम करने को अभी भी तैयार है। हम लोग कोई आपत्ति नहीं होगी अगर उस पत्रांक को पूरी तरीके से आदेश भी ले लिया जाता है। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम शशि प्रकाश है। अभी हम लोग एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हैं, उसका मैं सचिव हूँ। कौन सा एसोसिएशन? ICT लैब एसोसिएशन। तमाम जानकारियाँ साझा कीजिए। देखिए, अभी तक जो भी हुई बहरहाल मतलब सचिव महोदय ने सब कुछ से अवगत कराया और आगे की योजना हम लोगों का है कि अगर ये मांग को पूरी नहीं की गई तो हम लोग कोर्ट न्यायालय का शरण तो लेंगे ही और मूवमेंट भी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल व्यक्तिगत सिर्फ जो फाइनेंशियल हम लोगों का बुरा हाल किया गया, यहाँ से लोग इंटरेस्ट पे ले करके इस योजना पे गवर्नमेंट ने जब 253C निकाला तो उसमें क्लियर किया गया कि एक स्कूल में हम लोगों को लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। अब आप समझ रहे हैं कि इतने सारे बिहार के विद्यालयों में इन्वेस्ट हुआ, कितना बड़ा निवेश है ये और क्या हम लोगों के साथ किया जा रहा है। जब हम लोग निवेश किए तो इस पर भुगतान भी समय पे किया जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग अभी विभाग का हर जिले में विभाग का चक्कर पे चक्कर मार रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। डायरेक्ट कहा जाता है कि ऊपर से आदेश है, ऊपर जाया जाता है तो ऊपर के कोई पदाधिकारी हम लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, पत्र पे पत्र दिया जा रहा है, कोई रिप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? अब काफी देर से लग नहीं रहा है कि आपको पहल कर रहे हैं, सालों से आपका पेमेंट अटका हुआ है। नहीं, देखिए ये योजना अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हुई है लगभग, ठीक है,
और अभी हम लोग मार्च तक में कुछ एजेंसियों का तो भुगतान हुआ है, लेकिन ज़्यादातर एजेंसियां हैं जिनका कि भुगतान नहीं हुआ है। उसके बाद हमें कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। टोटल एजेंसियां बिहार की ही है कि बाहर की भी एजेंसियां? नहीं, बाहर की भी एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन बिहार की ज़्यादा एजेंसियां इन्वॉल्व है, जो कि अपना आप समझ सकते हैं बिहार की एजेंसियों के पास पैसा का कितना कमी है, लेकिन सूद पे लेके अपने ज़मीन को बंधक रख करके इस योजना में उन्होंने निवेश किया है। एम्प्लॉय भी काम करते होंगे तो उन लोगों का क्या पेमेंट क्लियर है? उन लोगों को तो बहाल आदेश दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि आप लोग बहाल हैं, ठीक है। उन लोगों को आश्वासन दिया गया कि 5 साल तक तो वो लोग रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अचानक से एक आदेश निर्गत कर दिया जाता है कि आप लोग अब जाइए, बीपीएससी टीचर आपकी जगह आ चुके हैं। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे? इससे लगभग 8 से 10 हजार कर्मी प्रभावित है, जिन्होंने आंदोलन भी किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आगे क्या करेंगे आप? आगे एक बड़ा मूवमेंट होगा। अभी के पहले कोर्ट के शरण में हम लोग जाते हैं, उनका जो आदेश होता है उसके बाद साथ साथ हम लोग एक बड़ी आंदोलन की तैयारी। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम विजय वर्मा हुआ, संघ के हम उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत।